Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 14 अक्टूबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है विश्व आर्थराइटिस दिवस किस दिन मनाया गया है? आंसर है 12 अक्टूबर। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? आंसर है भारत। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? इसको बोलो बुआ को जरा कम खिड़खिड़वाए। साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इस स्थान पर वो अपने आप को साल 2100 तक बरकरार रख सकता है। मेडिकल जर्नल लेसेंट द्वारा पब्लिश एक स्टडी से यह बात सामने आई है। लेसेंट की स्टडी ने कुल जीडीपी के लिए परिदृश्यों में देशों की वर्किंग एंड पॉपुलेशन के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। गौरतलब है कि साल 2017 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 7वें पैदान पर थी। लेसेंट की स्टडी के अनुसार साल 2030 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे स्थान पर होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की कैबिनेट ने रेप के मामलों में मौत की सजा को सर्वोच्च सजा के रूप में शामिल करने के कानून को मंजूरी दी है? आंसर है बांग्लादेश। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? बांग्लादेश के कैबिनेट ने हाल ही में बलात्कार के लिए मौत की सजा को सर्वोच्च सजा के रूप में शामिल करने के मसौदा कानून को मंजूरी दी है। इससे पहले आजीवन कारावास की सजा उच्चतम थी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद ने बलात्कारियों के लिए मौत की सजा को मंजूरी देने वाले अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की देह विचवा करणी नामक आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? आंसर है श्री नरेंद्र मोदी ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की देह विचड़ा करणी नामक आत्मकथा का विमोचन किया। उन्होंने प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी को लोकनेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नया नाम दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में विखे पाटिल के जीवन की कहानियां मिल जाएंगी। उन्होंने कहा है कि बाला साहब विखे पाटिल ने डॉक्टर विठलराव विखे पाटिल के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने आप को महाराष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया था। और ये है उनका ऑनलाइन विमोचन उन्होंने इस बुक का किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने नई उम्र की तकनीकों में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए AICTE के साथ भागीदारी की है? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि उसने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के साथ नए युग की तकनीकों में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए भागीदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट का लर्निंग रिसोर्स सेंटर माइक्रोसॉफ्ट लर्न को छात्रों और शिक्षकों को मुफ्त में 1500 से अधिक कोर्स के मॉड्यूल उपलब्ध कराने के लिए AICTE के ई-लर्निंग पोर्टल को LIS प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 13 अक्टूबर को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और साथ ही इसे दुनिया भर के लोग और समुदाय आपदाओं के अपने जोखिम को किस प्रकार कम कर रहे हैं और कैसे अपने सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने वालों को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किए गए आह्वान के बाद से 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी और यह है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ये अक्टूबर 13 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर है केरल। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केरल राज्य हाल ही में देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि राज्य का सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकारी स्कूलों में 5 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल टावर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है? आंसर है हरियाणा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हरियाणा सरकार ने हाल ही में पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए विश्लेषक सेंसर जांच और उपकरण लगाए गए हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर है पॉल आर मिलेग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अमेरिका के 2 अर्थशास्त्री पॉल आर मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त रूप से इस वर्ष के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोनों अर्थशास्त्री कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। पुरस्कार संबंधी घोषणा स्टॉकहोम में की गई। पॉल आर मिलेग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। अल्फ्रेड नोबेल को की स्मृति में अर्थशास्त्र के लिए मूल रूप से स्वेरिंग्स रिक्स बैंक पुरस्कार दिया जाता था। यह पुरस्कार 1969 में शुरू किया गया था और अब इसे नोबेल पुरस्कारों के रूप में व्यापक पहचान मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे शास्त्रा रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है शाई एरवा को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। शास्त्रा रामानुज पुरस्कार से साई एरवा को सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 2005 में स्थापित किया गया था और तमिलनाडु में कुंभकोणम के पास इसके परिसर में शास्त्रा विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार विश्व भर में गणितज्ञों को हर साल दिया जाता है। यह पुरस्कार केवल उन गणितज्ञों को दिया जाता है जिनकी आयु 32 वर्ष से कम होती है और जो प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुज के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और $10,000 का पुरस्कार शामिल होता है और ये है वो पुरस्कार जो कि इनके ही उपलक्ष्य में दिया है, रामानुज के उपलक्ष्य में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ओवरसाइट समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है? आंसर है उड़ीसा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता का ऑडिट करने के लिए और संक्रमण के कारण हुई मौतों की समीक्षा के वास्ते जिला स्तरीय समितियां गठित की हैं और ये की सारी समितियों में ये जो है गठित हुआ है समितियां। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, T20 में 10,000 रन बनाने वाला एशिया का पहला बल्लेबाज कौन बना है? इसका नाम आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।